उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक छोटी सी चाय की दुकान पर सपा नेता अखिलेश यादव ने 2 महीने पहले चाय पी थी। दुकानदार आर्यन यादव ने उन्हें खुद चाय बनाकर दी। अखिलेश ने चाय की तारीफ की और आर्यन यादव के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। अब आर्यन आरोप लगा रहे हैं कि उसके बाद से फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। साथ ही कुछ स्थानीय गुंडे भी उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसे में आर्यन ने दुकान बंद करने और गांव छोड़ने का ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यूपी की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला और आर्यन को हौसला दिया। यह मामला अब राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी बहस का विषय बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में अखिलेश यादव फतेहपुर जिले के दौरे पर गए थे। वे खागा तहसील से गुजर रहे थे। इस दौरान रास्ते में चौकी चौराहा पर शेषमन यादव की मशहूर चाय की दुकान पड़ी। अखिलेश अपने काफिले के साथ शेषमन की दुकान पर रुके। दुकान मालिक शेषमन के बेटे आर्यन यादव ने 2 कुल्हड़ चाय बनाकर अखिलेश को पिलाई। अखिलेश ने चाय के स्वाद की तारीफ की और आर्यन से पूछा कि कौन सी चाय पत्ती और कितनी चीनी डालते हो। इस दौरान दोनों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुए। अखिलेश ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आर्यन के साथ वाली फ़ोटो को पोस्ट किया। अखिलेश के इस पोस्ट के बाद पूरे इलाके में दुकान की चर्चा होने लगी। अखिलेश के जाने से पहले ही आर्यन की दुकान काफ़ी बेहतर चल रही थी, लेकिन अखिलेश के वहाँ से जाने के बाद उस दुकान की लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ गई। उनकी दुकान पर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा लोग आने लगे। आर्यन सोशल मीडिया पर कॉमेडी भी करते थे, इसलिए उनकी पहचान और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। कुछ हफ्ते बाद दुकान पर पहली समस्या आई। आर्यन ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि अखिलेश के आने के बाद से फूड एंड सेफ्टी विभाग के अधिकारी बार बार उनकी दुकान पर आ रहे हैं। वे चाय के सैंपल लेते हैं और धमकाते हैं कि एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करते हो तो दुकान सील कर देंगे। आर्यन कहते हैं कि वे गरीब परिवार से हैं और छोटा काम करके अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। आर्यन ने आगे लिखा कि इलाके के कुछ दबंग लोग भी दुकान पर आकर गाली गलौज करते हैं और उनके साथ मारपीट भी करते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को भी भला बुरा कहा। आर्यन ने पोस्ट में जिले के पुलिस कप्तान और पत्रकारों से मदद मांगी। उन्होंने कहा कि वे लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, इसलिए दुकान बंद कर रहे हैं और गांव छोड़कर जा रहे हैं। इस घटना के कुछ दिन पहले दुकान पर पैसे को लेकर विवाद हुआ था। अहिरन का पुरवा गांव के शेषमन ने बताया कि जरसीस अहमद, कयूम अहमद, यासीन अहमद समेत 17 लोगों ने लेन देन के झगड़े में आर्यन पर हमला कर दिया। परिवार की महिलाएं और दूसरे दुकानदार भी आर्यन को बचाने आए तो उन्हें भी लाठियों से पीटा गया। हमलावरों ने अखिलेश यादव पर भी आपत्तिजनक बातें कहीं। पुलिस के पहुंचने से पहले ही वे वहां से तुरंत भाग गए। आर्यन ने इस मारपीट की शिकायत भी की, लेकिन उन्हें लगता है कि अब परेशानी बढ़ती चली जा रही है। वे कहते हैं कि अधिकारी सैंपल लेने का बहाना बनाकर दबाव डाल रहे हैं। 17 अप्रैल 2026 को अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट लिखा। अखिलेश ने आर्यन को आत्मनिर्भर युवा बताया। उन्होंने लिखा कि फूड सिक्योरिटी विभाग ने चाय का सैंपल लिया और धमकी दी कि एल्यूमिनियम बर्तन में चाय बनाते हो तो दुकान सील कर देंगे। अखिलेश ने मजाक में कहा कि शुक्र है उन्होंने यह नहीं कहा कि लाल सिलेंडर पर चाय बनाते हो, क्योंकि सिलेंडर मिल नहीं रहा है। अखिलेश ने आगे कहा कि यह धमकी सिर्फ आर्यन को नहीं बल्कि उन सभी युवाओं को दी गई है जो महंगाई और बेरोजगारी के समय में खुद मेहनत से छोटा काम करके अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार नौकरी नहीं देती और जो खुद कुछ करना चाहते हैं उन्हें डराती है। अखिलेश ने लिखा कि जब यह मामला लखनऊ तक पहुंचेगा तो देखेंगे कि ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाता है या फिर इनाम दिया जाता है। अखिलेश ने फूड सिक्योरिटी विभाग पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने सुझाव दिया कि विभाग का नाम बदलकर मिलावट विभाग या बीजेपी चंदा विभाग कर दिया जाए। अखिलेश ने कहा कि अब पीड़ितों में एक नई श्रेणी जुड़ गई है। उन्होंने मजाक में कहा कि पूरे प्रदेश के चाय वाले पीडीए से जुड़ जाएंगे और नई चाय शुरू करेंगे जिसका नाम पीडीए टी होगा। अखिलेश ने आर्यन को संदेश दिया कि डरो मत, अपना काम जारी रखो, चिंता मत करो, बुरे दिन जाने वाले हैं। उन्होंने छोटे दुकानदारों, ठेली रेहड़ी वालों का समर्थन करने का वादा किया। आर्यन ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि अधिकारी आए, चाय का सैंपल लिया और जाते समय कहा कि एल्यूमिनियम बर्तन क्यों इस्तेमाल करते हो। शनिवार को कुछ लोग दुकान पर आए, चाय पी, पैसे मांगे तो उनसे विवाद हो गया और उन्होंने आर्यन के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए आर्यन के परिवार वालों को भी पीटा। अब धमकी दे रहे हैं कि शिकायत वापस नहीं ली तो जेल भिजवा देंगे। आर्यन ने कहा कि वे सिर्फ छोटा काम करके परिवार का पेट पाल रहे थे।
अखिलेश के आने से पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अब रोजाना कुछ ना कुछ परेशानी हो रही है। इस मामले में फूड सेफ्टी विभाग का कहना है कि यह नियमित जांच का हिस्सा था। उन्होंने अन्य दुकानों पर भी उसी दिन सैंपल लिए थे, लेकिन आर्यन और उनके समर्थक इसे अखिलेश के आने से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हो गई। कई लोग आर्यन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। अब तक पुलिस ने मारपीट की शिकायत पर कार्रवाई की शुरुआत नहीं की है, लेकिन आर्यन अभी भी डरे हुए हैं। उन्होंने अपनी चाय की दुकान बंद कर दी है और अब वो अपने परिवार के साथ गांव छोड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश में छोटे व्यवसायियों की स्थिति को दिखाती है। एक तरफ अखिलेश यादव इसे बीजेपी सरकार की नीतियों से जोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर दबंगों और विभागीय दबाव की शिकायत है। मामला अभी भी गर्म है। अखिलेश के पोस्ट के बाद कई सपा नेता और कार्यकर्ता आर्यन के समर्थन में उतर आए हैं। वे कह रहे हैं कि सरकार को छोटे लोगों की रक्षा करनी चाहिए। आर्यन की कहानी कई युवाओं के लिए एक उदाहरण बन गई है, जो खुद का काम शुरू करते हैं लेकिन छोटी छोटी परेशानियों में फंस जाते हैं। अखिलेश ने इसे बड़े स्तर पर राजनीतिक मुद्दा बना दिया। अब आगे ये देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और विभाग सैंपल रिपोर्ट के बारे में क्या कहता है। अगर सैंपल ठीक निकला तो आर्यन की दुकान फिर से खुल सकती है, लेकिन फिलहाल वे परिवार के साथ मुश्किल में घिरे हुए हैं। यह पूरा मामला दिखाता है कि राजनीतिक दौरों का छोटे लोगों पर कितना असर पड़ता है। अच्छी चर्चा के साथ साथ अनचाही परेशानी भी आ सकती है। फतेहपुर का यह चाय वाला अब सिर्फ चाय बेचने वाला नहीं, बल्कि एक चर्चित नाम बन गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।